जय हिंद। एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक और जहां राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं, वहीं कुछ सामाजिक संगठन भी अलग अलग तरीके से अपने समाज की मांगों को उठा रहे हैं। बीते दिनों सहारनपुर जनपद के कस्बा ननौता में राजपूत समाज द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उसके बाद ही राजपूत समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बाइकाट का ऐलान किया गया। यानी कहा गया कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराएगा उसी को राजपूत समाज वोट करेगा। उसका जमीनी स्तर पर कितना असर है, इस जानने के लिए कैराना संसदीय सीट की गंगो विधानसभा सीट के गांव झबीरन में हम हैं और गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का माहौल अब है। क्योंकि राजपूत समाज द्वारा निर्णय ले लिया गया है कि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराएगा उसका समर्थन राजपूत समाज करेगा। जी, क्या नाम है? सुधीर कुमार। ठाकुर साहब, अब तो ऐलान हो गया, तो किस तरह का रहेगा? क्योंकि लंबे समय से आपका समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा, तो अब क्या रहने वाला है? अब तो हम बीजेपी के खिलाफ हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के, और हम समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं, क्योंकि यही पार्टी से हरा सकती है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में है, या जो बात कही गई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसके साथ रहेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। तो आपको लग रहा है कि कैराना संसदीय सीट पर सपा और भाजपा के बीच मुकाबला है? बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी से आपके सजातीय उम्मीदवार श्रीपाल राणा जी हैं, उनको कहाँ देख रहे हैं? नहीं, उसका तो कोई वो है ही नहीं। कोई समाज का आदमी भी दो चार कोई लग रहे हैं तो अलग बात है, है नहीं। तो माहौल किस तरह का लग रहा है? कैराना संसदीय सीट पर क्या रहने वाला है? बिल्कुल क्लियर है, इकरा क्लियर है, कोई मतलब ही नहीं है। जो विचट जा कोई धांधली होगी तो अलग बात है, नहीं वैसे नहीं, पब्लिक की तरफ से। यानी जन समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल पूरा। राजपूत समाज जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी तक रहा है, तो कितना मुश्किल होगा अलग होना? नहीं, उसमें क्या है, जब नेता लोग पार्टी बदलना है, हम क्यों नहीं बदल सकते? हम बंदे हुए थोड़ा है, या हमने कोई ले रखा थोड़ा कर्जन से। हम भी अपना वो देखेंगे, अस्तित्व, अपना सम्मान देखेंगे। अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल है जी, सम्मान की लड़ाई है, अस्तित्व की भी लड़ाई है, और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। राणा जी, जब ये चुनाव चला था तो राजपूत समाज द्वारा बात कही गई थी कि कैराना संसदीय सीट पर जो गुर्जर गौरव यात्रा निकली थी सम्राट वीर भोज के नाम से, उसको लेकर विरोध था। लेकिन जैसे महापंचायत में हुआ, वहां पर तो सभी प्रत्याशियों के बाइकाट का ऐलान कर दिया। सभी का नहीं ये करे। हाँ, भाजपा के सभी प्रत्याशी, हाँ सभी का करे। जी टिकट काट दिया उन्होंने। हमारे यहाँ राजपूत को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया। जहाँ हमारी 5 लाख वोट हैं वहाँ एक भी टिकट नहीं दिया। वहाँ जो 5 लाख वोट तो जीतते थे। अच्छा, एक बड़ी बात और है, मंच से कई वक्ताओं ने कहा कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। तो ऐसा क्या अस्तित्व पर खतरा है मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि सबसे बड़े सूबे के मुखिया हैं? उस तो है, वो तो 29 में लड़ेंगे, वो तो मुख्यमंत्री रहेंगे भी, ये भी घट जाएंगे जी। 27 में लड़ेंगे? 27 में लड़े जाएगा उनके चुनाव में फिर साथ रहोगे? फिर साथ रहेंगे जी। तो नाराजगी मोदी जी से है, अमित शाह जी से? अमित शाह तो दोनों से ही है जी। यानी केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं, प्रदेश की सरकार से आप खुश हैं? खुश हैं जी, बढ़िया काम कर रहा जी। अब मुख्यमंत्री जी आपको मनाने आ रहे हैं, 12 तारीख में आपके क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, उसका कितना असर रहेगा? कुछ नहीं, थोड़ा घना ही रहेगा जी, इतना ज्यादा नहीं रहता। वो तो जो वहाँ दिल्ली में जाने का आदत तो जी, हाँ ज्यादा क्रोध है जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मुख्यमंत्री जी मनाने आ रहे हैं, कितना असर होगा? ठीक है, आंदे भी पार्टी के वो कर रहा प्रचार जब नहीं हो करना, तो पार्टी प्रचार कर रहा, समाज प्रचार कर रहा है। समाज का आदमी तो समाज ला रहा था, पहले बोलता, जब ये गुज्जर समाज टिप्पणी कर रहा राजपूत समाज जब बोलता है, अगर से वो था राजपूत बन गया है, अब तो भाजपा का है, भाजपा का तो भाजपा का तो पाइप काट कर रखा है सबने, कोई इनके साथ है। यानी कोई असर नहीं पड़ेगा? ना ना ना, कुछ नहीं असर पड़ने का। ठाकुर साहब, आज राजनाथ सिंह भी आपके जनपद सहारनपुर में ही हैं? हाँ जी, राजनाथ सिंह जी ठीक है जी, अच्छी बात है, बिरादरी भाई है, कोई दिक्कत नहीं आने में, कोई रोक थोड़ा है। वो तो समर्थन की अपील करेंगे आप लोगों से, तो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर जा रहे थोड़ा लोग बाग। राजपूत समाज 1 से लाख तक नहीं जाएगा, भरे गिलास में से 2-4 छींट पड़ा निकल जाओ, बाकी नहीं जाएगा। यानी गिलास भरा का भरा रह जाएगा? गिलास पूरा भरा रहना।
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक तो आपका समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा, तो बड़ा मुश्किल है अलग होना, या देखो जैसा है, सम्मान की लड़ाई है, ठीक है। अभी जो महाकुंभ था ननौता, इस महाकुंभ में जो वहाँ कसम ली गई, कोई ही राजपूत ऐसा होगा जो मतलब अपने वादे से हटेगा, नहीं तो ऐसा राजपूत कोई नहीं कि भाई जो हट जा। कसम खा रखी भाई, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर राजपूत है असली, अगर राजपूत है नहीं तो बिल्कुल नहीं बाज जाएगा। और बाकी जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देंगे। जो भी भाजपा को रहेगा, जिस सीट पे जो भी कैंडिडेट मजबूत रहेगा भाजपा को रहने वाला, उसे वोट जाएगी, वो चाहे बसपा का चाहे सपा का, किसी का भी, चाहे नहीं। कैराना में क्या लग रहा है? कैराना में तो यही है बस अपने सपा सपा के कैंडिडेट। श्रीपाल राणा जी आपके समाज के उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि दलित और राजपूत के अलावा सर्व समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 100 लाख तक भी नहीं है। समर्थन नहीं मिल रहा आपके समाज में? हमारे समाज का समर्थन है ही नहीं, 2-4 आदमी होंगे जो होएगा सीधा छेड़े में भी। पहली बात तो उनकी तो कहीं गिनती ही नहीं, तो जुमा 8 दिन से तो मैदान में कूद दे, उनकी तो कोई पैठ ही नहीं है समाज के अंदर। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी शर्मा जी हैं? हाँ जी, आप क्यों नाराज हो गए? हम नाराज नहीं है जो तड़के खाट कूद घेर के जहाँ नहीं पन्नोला में पता हुआ उन्हें चौदह गाय बछड़े खा ले, हम जहाँ मक्के चूसते हुए। 2022 अभी गया है, किसको वोट दिया था? ये तो ऐसा है जी, हमने सबरी को दी नहीं सब वोट आज तक जिंदगी में। किसके साथ रहते हो? हम पहले कांग्रेस में थे, अरे कांग्रेस में ही है, बाकी भी कई इकरा को वोट देंगे। कांग्रेस का गठबंधन है सपा के साथ? हाँ, इकरा को देंगे वोट। यानी ब्राह्मण समाज कैराना लोकसभा पर कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल है, पहले से ही है, आज से क्या नहीं थोड़ा ही है। इसने मोदी ने तो स्वर्ण जाति खत्म कर दी भाई, समझे नहीं? यह तो सर्वोदय पार्टी है, गरीबी पार्टी नहीं है। अब कांग्रेस का क्या आपने गारंटी राहुल गांधी की देखी होंगी, उसका कितना असर है जमीन पर? जिस तरह कांग्रेस गई थी नहीं, इसी तरह बीजेपी वाले जाऊंगा। झूठ बोल रहा है, कांग्रेस आ जाएगी? आ जाएगी। हाँ, राहुल गांधी जी पे भविष्य देख रहे हैं देश का? बिल्कुल आवेगी जी, 100 के 100%। ये तो बने बनाए हो बैठेगा, कुर्सी बिछाएगा, जो कांग्रेस ने किरानी की दादी पर भी नहीं होता कर दो। हमें तो बोलना खाना पहनना कांग्रेस ने सिखाया। जब देश आजाद हुआ क्या था, कंगाली थी बिल्कुल। जवाहरलाल को जो कहा था अपना देश चलाने के लिए कर्जा ले लो, है उसने यूं कहा था, कहने लगा मेरा हिंदुस्तान ईमानदार है और एक टाइम का भोजन करेगा, बाकी कर्जा लेने का। ये सारे कर्जे बंधे पड़े यहाँ से। बिजली इन्होंने बेच ली, रेल इन्होंने बेच ली, देश पर कर्जा भी बढ़ा है। हाँ, सब चीज। उस दौरान में जो 100 बीघा वाला जमींदार था, एक टाइम घंटे से रोटी खावा था, रात देवदार दाल धुई हुई खवे। ये ने सड़क बनाया थी, हम राम को ले, हैं राम को तो के कही ली थी, समझा जी, कौशल्या लाई थी, दशरथ ले था। ये तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था भाई। मंदिर तो मूर्ति कोई भी रखवा दे, ये हमारे यहाँ से ठाकुर ने एक ना मूर्ति रखवाई हनुमान जी की, वो कह रहा हम हनुमान जी ले, तो बेवकूफी नहीं है जी, है निका जी। तो अब ये जो राहुल गांधी जी की, जैसे आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र जारी किया, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, उसमें एमएसपी की भी गारंटी की बात कही गई है। खाद का कट्टा लेने जा रहे हम जी, पहले तो मिलता नहीं, और मिलेगा तिगने रेट हो रहे जब तक। अनुदान बहुत दिया सरकार ने जी। अब ये गया भूख ना सोइयो भाई, हैं वो कांग्रेस की देन है ना, कांग्रेस ने चालू करता है देना। ये खाट आप मोल लेगा, देखो जी कितना जोर पड़ेगा। और आप इस पर बनी बुनाई बैठ जाओ, हमने भी कर दिया, खाट मोल ले ली, कोई अच्छी बात है। यानी देश को इस स्थिति में कांग्रेस लाई। हाँ, सुनो, पानी के साधन नहीं थे, 55,000 रुपए लोन के दिए थे, किसानों ने बोरिंग करवाए, फ्री बोरिंग करवाए, फिर 18 रुपए बीघे की बाकी आवती नहर की। और अब उस दिन की सरकार आई, नाका भी नहीं गया खेत में, ये 10-10 बीघे वाले कर लेंगे बोरिंग, बताओ कर देंगे का बिजली का बिल फाड़ देंगे यार। 36,000 रुपए दिए घर की बिजली के बिल दिया अभी? हाँ भी दिया 36,000,
36 का, हाँ दोनों भाइयों ने हमने 72,000 रुपए दिए। 36,000 रुपए। हाँ जी, तो बताओ हम कहाँ बचेंगे? बचते नहीं। ये तो सब कुछ सोचा जैसे तुम यहाँ गद्दी बैठे नहीं, किसान भी कड़ी गद्दे बैठे हो। किसानों की हालत देखो क्या हो रही। आप ही हो, आप तो दुनिया में घूमो जरा खेती करके देखो 10 बीघे की, आप सुनने लग गया पता। अगर भाई कुकर गुजारा कर रहे किसान लोग जी। हाँ। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। राणा जी आए थे, आपने कहा था कि 7 तारीख में जो फैसला समाज लेगा उसके साथ रहेंगे। फैसला तो हो गया, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। हाँ जी, हराना भाजपा को। हराएगा कौन? हमारा समाज हराएगा, दलित समाज हराएगा, ब्राह्मण समाज हराएगा, पूरा समाज हमारे साथ है। और यहाँ नहीं, बढ़िया भी साथ में है जी, यहाँ नहीं पूरे भारत में, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पूरे भारत में राजपूत हरा होगा। एक बात तो बताओ, लंबे समय से तो झंडा लिए खड़े थे, अब झंडा कैसे त्याग दोगे इतने आसानी से? अजी हम राजपूतों ने इसकी नींव रखी थी, राजपूत ही उखाड़ देंगे इसकी नींव। वीपी सिंह ने रखी थी इसकी, समझौता करके नहीं, अब जो राजपूत ही उखाड़ देंगे भाजपा को। देश में क्या लग रहा है इस बार, राहुल गांधी की गारंटी चलेंगी या मोदी की? राहुल गांधी की गारंटी चलेगी जी। इसके अलावा कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी, क्या नाम है भाई? सागर शर्मा। शर्मा जी हैं, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो एक जीतता की वो नहीं आती, भाजपा नहीं आती। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार इसे दी थी भाजपा को। मेरी वोट तो है नहीं, पर दी नहीं थी भाजपा को दी थी पिछली बार। इस बार नाराज क्यों? नाराज है, बस कुछ नहीं आया सरकार। इसके अलावा कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी हासिल करेंगे। क्या कह रहे थे भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक राणा है। जी राणा जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो देखो, हमारे जो बुजुर्ग हैं हम तो उनके पीछे हैं। हमारे तो वोट भी अब की बार ही बनी है। पहली बार वोट का इस्तेमाल करेंगे? जी, पहली बार करेंगे वोट का इस्तेमाल। जहाँ हमारे बुजुर्ग चाहेंगे हम तो उनके पीछे हैं। ठीक है जी। आपकी क्या समस्या, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? जो यह सरकार है, यह सरकार दलों की है। एक तो युवाओं की और किसान की यह सरकार नहीं है। आप देखते होंगे युवाओं का कोई काम नहीं हुआ, किसानों का कोई काम नहीं हुआ। आपने देखा होगा पिछली बार अभी राजनाथ सिंह ने अग्निवीर 4 साल की कर दिया, जो फौज है। युवाओं को पीछे हटाया इस सरकार ने। ठीक है जी। तो आपका जो समाज नाराज है, अभी नानोत्ता में ऐलान किया जो भाजपा को हराएगा उसके साथ रहेंगे, तो उसका कितना असर आप मानते हैं? बहुत असर है जी, हमारे गांव में तो सबसे ज्यादा असर है पहली बार। हाँ जी, पूरे क्षेत्र में है, नानोत्ता ब्लॉक में जी असर है उस बात का। जी असर है जी। तो क्या लग रहा है कौन हराएगा? यही हराओगे जी, एक रसन ही हरा रही जी। श्रीपाल राणा जी को कहाँ देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है जी, वो तो कहीं भी नहीं है। मुकाबला सपा और भाजपा का होगा? हाँ जी, सपा और भाजपा का है जी। इसके अलावा कुछ और युवा भी मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम? अनिकेत राणा जी। राणा जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? बस जी देख लो, आप ही एक राजधानी को जीतने की पूरी कोशिश करी जा रही है जी। बीजेपी को तो कहीं से कहीं लो भी समर्थन नहीं है अब की बार। भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों? भाजपा से नाराजगी, ये जो राजपूत समाज है, जो ये ब्राह्मण समाज है, इनको खत्म करने की सोच है भाजपा समाज के, इसलिए हम उसका विरोध में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब उससे आप आहत हैं उनकी नीतियों से? हाँ बिल्कुल, इसलिए जो भाजपा को हराएगा उसको वोट करेंगे? बिल्कुल उसको वोट करेंगे जो भाजपा को हराएगा। तो कैराना संसदीय सीट का गांव है झबीरन। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।